गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 26 अगस्त 2026, दिन बुधवार का है और आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र का प्रयोग कैसे होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि सुबह 8 बजे तक है, जिसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा, मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। शुभ चौघड़ या मुहूर्त सुबह 6:19 से 9:19 तक प्राप्त होगा और फिर से दोपहर में 4:50 से 6:20 तक प्राप्त होगा। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, जिस कारण से तिल खाकर आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यादाम योग, गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, नीच भंग राज योग, अखंड साम्राज्य योग, सरल योग, विमल योग, धन योग, जड़ योग और सुमुख योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपको क्या रत्न पहनना चाहिए है, चाहे व्यापार में परेशानियां हो तो ये परेशानी कब तक चलेगी, इसका कारण क्या है और निवारण क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या मंत्र जाप कर सकते हैं, क्या कवच धारण कर सकते हैं या क्या यंत्र स्थापित कर सकते हैं। घर परिवार में लगातार बेचैनी है, विवाद है और घर का माहौल बिगड़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए है, ये सभी सवालों का जवाब आपको अपनी कुंडली से मिलता है। बस जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शक की, जो आपको रास्ता बता सके, आने वाला समय कैसा है ये आपको समझा सके। और इसके लिए साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क करके टेलीफोनिक और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूं पति रक्षा सूत्र के बारे में। देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागे को पत्नी इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा था। तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों के बीच में 12 वर्षों का भीषण युद्ध चला था। ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख भी दिया गया है। इस युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई थी। देवता कांतिहीन हो गए। इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए थे और अमरावती नामक तीर्थ में जाकर छिप गए थे। अपनी पराजय से चिंतित, दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्मपत्नी यानी कि इंद्राणी को इस विधान की विधि और मंत्र भी बतलाया था। देवगुरु बृहस्पति के निर्देश अनुसार श्रावण पूर्णिमा को सुबह के समय में रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया गया था और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच में इंद्राणी ने इंद्र की दाईं कलाई में रक्षा की इस पोटली को बांध दिया था, जैसे देवगुरु की सुझाए मंत्र से अभिमंत्रित किया था। इसी रक्षा की बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो पाई और उन्होंने उन पर अंततः विजय भी प्राप्त की। अब इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा गए थे। उन्होंने जब इस रक्षा मंत्र, रक्षा विधान और रक्षा बंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव के प्रेरित होकर के वो इस अनुष्ठान को धरती पर ले आए और यहां प्रचलित किया। अब रक्षा बंधन के दिन पति रक्षा सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं, विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले प्रभु का स्मरण करें। अब पूजा स्थान में किसी पात्र में सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रख दीजिए। इसके साथ ही ऊनी, सूती या रेशमी पीली वस्त्र काट करके आपको रखना होगा। घर के पुरुष सदस्यों के लिए एक एक वस्त्र चौकोर टुकड़े में काट करके उसमें कुछ सरसों के दाने, कुछ स्वर्ण का टुकड़ा, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा डाल करके या तो फिर आप गांठ बांध सकते हैं या तो फिर इसे सी भी सकते हैं और इसके पश्चात फिर से पूजा स्थान में इसको स्थापित कर दीजिए। इसके बाद में ताम्र कलश में जल भर करके रखें। अब उस पर कटोरी स्थापित कर कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से यथाविधि पूजा कीजिए और धूप दीप कीजिए। जब भी आपकी बहन राखी बांधने आती हैं
तो उन्हीं से आप ये कलाई पर बंधवा सकते हैं। और अगर बहन ना हो तो अपनी धर्मपत्नी से भी बंधवाया जा सकता है। जिसकी बहन ना हो वो अपनी माताजी से भी बंधवा सकते हैं। ये ब्राह्मण देवता से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र भी बंधवाया जा सकता है। रक्षा सूत्र बंधवाते समय एक मंत्र का उच्चारण करना अति आवश्यक है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बधनामी रक्षे माचल माचल। पुरुष चाहे तो इस रक्षा सूत्र को सदैव अपने कलाई पर बांधे रख सकते हैं। अगर कलाई पर ना बांध सकें तो एक दिन के लिए बांध करके फिर अपने पर्स में, अपने बैग में रख दीजिए, जो हमेशा आपके साथ में रहे। और अगले वर्ष यानी कि अगली रक्षाबंधन 2027 के रक्षाबंधन के समय में इस रक्षा पोटली को उतारकर आप पीपल के वृक्ष में रख के आ सकते हैं या फिर बहते पानी में से बहा सकते हैं और उसके पश्चात फिर से नया ये रक्षा सूत्र बनाकर पहन सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे रेफरेंसेस के माध्यम से कहें या पुराने प्रोजेक्ट्स के इस समय में सक्सेसफुल होने के कारण आपको काफी अच्छा व्यापार यहां मिल सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम में तेजी भी देखने को मिलेगी। जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि मंथली टारगेट है, इसको पूरा कर सकूं, इसको अचीव कर सकूं, इससे इंसेंटिव मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, तो ये स्थिति इस समय में आपकी तेज़ी पकड़ने वाली है। यहाँ पर चाहे डोमिनेशन कहें अपने कंपटीशन पर या फिर अपने ऑफिस के अंदर अपने कलीग्स पर, तो ये डोमिनेशन ज़रूर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर यह भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना एग्रेसिवली पुश करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर फ़ायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में कोई नए कार्य में अगर हाथ डालना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट को इस समय में उठाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। और विशेष तौर पे अगर टेंडर भरने वाले हैं तो इस टेंडर में आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी कहूंगा समय आनंद प्राप्त करने का है, संतुष्टि का है, समाज में मान सम्मान, परिवार में मान सम्मान का है। और गृहिणी है तो ये समय आपके लिए उपहारों की प्राप्ति का है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस समय में जो बहन थी उसको मासी बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 से 80% तक आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, धार्मिकता की तरफ रुझान इस समय में ज्यादा है। यह कहा जा सकता है कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तरफ ईश्वरीय सहायता की बात होती है और दूसरी तरफ जो काम कर रहा व्यक्ति है वो दबाव के मारे इस समय में बहुत ज्यादा व्यथित भी होता नजर आ सकता है। पर व्यथित हुआ व्यक्ति इस समय में ईश्वरीय सहायता प्राप्त कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में संतान के प्रति जो लगाव आपका है इसको लेकर के उंगली भी उठ सकती है। यह कहा जाए कि काफी ज्यादा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना यहां पे काम निकलवा लेना संतान करती नजर आ सकती है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, काम के अंदर रुकावटें कुछ देखने को मिल सकती हैं, पर रुकावटें इस समय में आपके काम के अंदर आपको कोई अलग रास्ता खोजने के लिए प्रेरित भी करेंगी। हालांकि गृहिणी है, आपके लिए जरूर परेशानी का समय बन सकता है कि बच्चों से संबंधित इस समय में जो खर्च है या ये कहा जाए बच्चे जो खर्च करते हैं उसको लेकर के आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मंथली बजट इस समय में बिगड़ सकता है या उनकी किसी इच्छा की पूर्ति इस समय में आपके लिए और आपके जीवन साथी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में शानदार 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए सपोर्ट की बन रही है। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए है कि 8th हाउस का चंद्रमा अगर आप डायबिटिक हैं तो परेशानी का कारण बनने वाला है। अगर आपको डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जा सकता है, या फिर इस समय में डाइजेशन की गड़बड़ी कही जा सकती है, पाइल्स की समस्या कही जा सकती है, फिशर्स की समस्या कही जा सकती है, तो इसका सामना हो सकता है। अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा इस समय में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग व्यवहार अपनाते नजर आ सकते हैं। यह कहा जाए कि जो उन्होंने कह दिया वो अंतिम है,
वो लास्ट है, पत्थर की लकीर है, इसको कोई लांघ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति या ऐसा वातावरण घर में देखने को अवश्य मिलने वाला है। यहां पर आपका कुछ कह देना या फिर आपका आक्रामक हो जाना आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इससे संबंधित सावधानी अवश्य बरतनी होगी। यहां पर व्यापारी वर्ग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई झूठा केस कहें, झूठा आरोप कहें, इसका इस समय सामना हो सकता है जो तनाव का कारण बन जाए, आपको आपके काम से दूर खींच ले। तो यह स्थिति इस समय जरूर देखने को मिलेगी। बिन कहे लोगों के साथ में उलझ पड़ना, किसी और का घर पे आना और उसके बाद में आपको निराश कर निकल जाना, यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। और फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे समय में झूठे आरोप लग जाना, गलत फहमियां उत्पन्न होना, यह इस समय में जो सपोर्टिंग फैक्टर आपके पास में था, जहां पर मन की बात की जा सकती है, वो आपसे छना जा सकता है। इसके लिए भी सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक रहेगा। हालांकि अपने काम को लेकर के जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे, जितना ज्यादा कोई ना कोई तरीके से रास्ता बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ हद तक वहां पर सफलता अवश्य मिल सकती है, पर प्रेशर बनाए रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है। यहाँ पे खाने पीने का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, समर्थन कहें, अवश्य प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंस इस समय में आपको नजर आएगी। ये कहा जाए कुछ भी करते हैं तो वाहवाही ज्यादा मिलती है। परिवार जो है आपके समर्थन में ज्यादा खड़ा है, चाहे आप गलत करें सही करें, आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है, पर यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसके लिए इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहां पे यात्रा अगर आप कोई करना चाहते हैं तो ये यात्रा सुखद रहेगी, लाभकारी रहेगी। और जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो इस समय में इंट्राडे ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमोडिटी मार्केट से संबंधित ट्रेडिंग करते हैं, आपके लिए इस समय गोल्डन पीरियड बनने वाला है। विशेष तौर पे अगर आप पीली दाल में इस समय इन्वेस्ट करें या फिर सोने से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करें तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। यहां पे दांपत्य जीवन में संतुष्टि और सद्भाव भी देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप पैसा कमाना चाह रहे थे, इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाना चाह रहे थे, व्लॉगिंग करके पैसा कमाना चाह रहे थे और इंतजार कर रहे थे पहले मेरे पास में रिसोर्सेज आ जाए, पहले मेरे पास में अच्छा कैमरा आ जाए, अच्छी बाइक आ जाए, फिर मैं डालता हूं, तो इस चीज का इंतजार ना करें। जितनी जल्दी एंटर करेंगे अपने आप लड़खड़ाते हुए सीखने का मौका मिल जाएगा और अपने आप दिन ब दिन आपके लिए प्रगति का रास्ता आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए यहां पे इंतजार करने से ज्यादा बेहतर है कि खुद जाइए, अपने आप रास्ता बन सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। और वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा 100% पॉजिटिविटी की है। और ऐसे समय में यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। जो पैसा वसूलना चाहते थे वो आपको मिल सकता है, जो बकाया पैसा कहीं था क्लाइंट के पास में था वो आपको मिल सकता है। वहीं जो प्रयास आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं या फिर कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कर रहे हैं, तो इस समय में आइडिया को आइडिया मत रहने दीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ज्यादा इंतजार करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काम में तेजी अवश्य अनुभव होगी। ऐसे समय में सीनियर्स का समर्थन भी आपको मिल जाएगा। ऑफिस के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे आपको सेफ और सिक्योरिटी मिल जाएगी। यहीं प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी है या फिर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे कि सही ट्रांसफर मिल जाए, अच्छे डिपार्टमेंट में आपको वर्टिकल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो स्थिति भी इस समय में आपके लिए बनने वाली है। यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाएं और परिवार का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा अहम साबित होने वाला है। यहाँ पर चाहे हम समाज के अंदर कोई बड़ा प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने की स्थिति कहें तो वो भी घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। गृहिणी हैं तो आपका मन इस समय में ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। जो परिवार से संबंधित बहुत समय से आप प्रयास कर रही थी कोई चीज़ को बदलने के लिए, या फिर ये कहा जाए जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, तो वो अवश्य इस समय देखने को मिल सकती हैं। अपनी सासू माँ हैं, अपने घर परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास जो आपका है वो इस समय में सफल होगा, जिसके लिए प्रशंसा अवश्य प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे 67% सपोर्ट की बनती है। ऐसे समय में खर्चों पर ध्यान ज्यादा रखना होगा।
विशेष तौर पे खर्च ऐसे जो आप सिर्फ और सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस के लिए करते हैं। ये कहा जाए कुछ समय के लिए खुश होना चाहता हूं, या ये कहा जाए कि इस चीज को प्राप्त कर मैं बहुत ज्यादा अहमियत अपने लिए प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसी चीजों पर यहां पर आपको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। दूसरों को दिखावे के चक्कर में खर्च करने वाली स्थिति ये परेशानी का कारण बन सकती है। फिर वो चाहे बिजनेस के अंदर कोई बड़ी मशीनरी आप परचेज करके लेके आना चाहते हैं क्योंकि स्टाफ मेंबर आपको फोर्स करता है, तो इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में बच्चों की सेहत को लेकर के ज्यादा चिंताग्रस्त आप रहेंगे। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि स्वयं इस समय में जो प्रयास करते हैं उसके अंदर इमीडिएट रिएक्शन या फिर इमीडिएट प्रॉफिट ना मिलने के कारण निराशा आप पर हावी हो सकती है, जिस कारण से गलत रास्ते को अपनाना, लालच प्रवृत्ति में डूबना, यह स्थिति देखने को मिलेगी। इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और गर्भवती महिला विशेष तौर पर ऐसे समय में सेहत पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आने वाला ग्रहण जो है ये परेशानी का सूचक आपके लिए बन सकता है। इसके लिए जो ग्रहण से संबंधित सावधानियां हैं ये अवश्य ही मैंने आपको इस एपिसोड में बताई हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा 65 से 67% तक सपोर्ट की है। और माता जी की सेहत को लेकर के इस समय में ज्यादा जागरूक आपको रहने की जरूरत है। वो बार बार किसी चीज को लेकर शिकायत करती हैं और आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहा जाए कि अभी समय नहीं है, अभी मुझे ऑफिस निकलना है, अभी मुझे कुछ काम करना है। इस चीज को लेकर के व्यस्तता जो आपकी है ये परेशानी का कारण बन सकती है। उनकी सेहत की सावधानी आपको अवश्य बरतनी होगी। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग आपकी है तो इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं, अड़चने कुछ ज्यादा हैं। जो आप इससे वापस हैप्पीनेस चाहते थे, जो सक्सेस चाहते थे, वैसी सक्सेस ना मिल पाने के कारण, देरी होने के कारण परेशानी आप पर हावी हो सकती है। यहां पर पारिवारिक मोर्चे पे भी बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपको बात करनी चाहिए। विशेष तौर पे यह कहा जा सकता है कि कोई पड़ोसी है उसके भड़काने के कारण आपके परिवार के अंदर इस समय में दरार आ सकती है। इसके लिए आपको सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स के साथ में उलझने से या फिर दूसरे वर्टिकल में जो आपके कलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके बॉस के बॉस हो सकते हैं, उनके सामने इस समय में कोई भी अपनी धारणा को रखने से आपको परहेज करना चाहिए, वरना आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं, तो इसके लिए सावधानी बरतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में कोई सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने से परहेज कीजिएगा, उनको कन्फ्रंट करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं तृतीय भाव में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती यंगस्टर ज्यादा करते नजर आएंगे। ये कहा जाए प्रेम प्रस्ताव रखने वाली बात इस समय में देखने को मिल सकती है। इस समय में भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। जो आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे उसका सुखद परिणाम आज के दिन आपके सामने आ सकता है। यहाँ पे शॉपिंग को लेकर के या विशेष तौर पर कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उससे संबंधित बड़ी खरीदारी करने का योग आज के दिन आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर जान पहचान का क्षेत्र भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लुएंशियल लोग, पावरफुल लोग या फिर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी से हाथ मिलाने का अवसर मिल सकता है। यह कहा जाए हाथ मिलाने का मतलब यह है कि उनके साथ में दोस्ती बढ़ जाने से आपके जो काम अटके हुए हैं वो निकल सकते हैं। एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल सकता है। वहीं शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी। और यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने वाली बात तो है ही आपके लिए, पर ऐसे समय में जो एकेडमिकली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये कहा जा सकता है कोई नए कोर्स को इस समय में एनरोल करना चाह रहे हैं, नए ट्यूशन सेंटर इस समय में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो इस दिशा में प्रयास आज के दिन करना आपके लिए फायदेमंद अवश्य साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। क्षेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर यहां पर घर परिवार से संबंधित चिंताएं कुछ ज्यादा हैं। कोई नया प्रयास करना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं या फिर नई शॉप की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार अवश्य करना चाहिए। यह कहा जाए कि 28 तारीख के आसपास ये काम करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यहां पर मानसिक उथल पुथल कुछ ज्यादा है। एक
सेट कोर्स ऑफ एक्शन के साथ में दिन की शुरुआत हुई है कि आज ये सब काम मैं कर लूंगा, पर दिन की शुरुआत होने के साथ में ऑफिस पहुंचते हैं और दूसरा काम आ बैठता है, तो ये परेशानी का कारण बन जाता है। अपना बना बनाया प्लान यहां पर फिसल पड़ता है, तो ये स्थिति का सामना इस समय अवश्य करना पड़ेगा। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन की भावना ज्यादा हावी रहेगी और कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो सेविंग्स हैं इसको लेकर के सावधानी आपको ज्यादा बरतनी है। हालांकि ये सेविंग्स परिवार की सुख समृद्धि के लिए होगी, या ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे, जो सेविंग्स आप इस समय में एक्सपेंड करेंगे, वो परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हो सकती है, परिवार के रख रखाव के लिए हो सकती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो सकती है, पर सेविंग्स इस समय में खर्च अवश्य होंगी। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की बन रही है, पर इतना सा ध्यान रखना है, पेशेंस रखना होगा। सक्सेस है पर सक्सेस डजंट कम इजी, इट डजंट कम फास्ट, इस बात का ध्यान रखें। दिन फायदे का है, दिन की शुरुआत अवश्य स्लो होगी पर फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में जो आपके बोलने की काबिलियत है, जो अपने आप को प्रेजेंट करने की काबिलियत है, जिस तरीके से आप अपने आप को रख रखाव करते हैं, ये इस समय में सबसे अहम रोल निभाने वाला है। चाहे कोई बिजनेस पार्टनर के साथ में मीटिंग हो सकती है या फिर किसी क्लाइंट के साथ में मीटिंग हो सकती है, कोई बहुत बड़े उद्योगपति के साथ में इस समय में आपकी मीटिंग हो सकती है, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। ऐसे समय में रोगों से राहत कहें, मन प्रसन्न रहने की बात कहें, यह भी देखने को मिलेगा। और यात्रा करने का अगर अवसर आपको प्राप्त होता है, विशेष तौर पर यात्रा कमाई के लिए है, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक बन सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, जो आपके दाम्पत्य जीवन है, यहां पर बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाना, बहुत ज्यादा अपनी बात को ही प्राथमिकता देना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। लाइफ पार्टनर की बात को सुनिए, वो क्या कहना चाहती हैं उस बात को समझिए और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कहीं ना कहीं जो आप लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे किसी चीज को, तो उससे संबंधित माता जी कहें या फिर इस समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग कहें, उनका साथ समर्थन मिलने से ये चीज की खरीदारी होना संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 20% सपोर्ट की है और फूंक फूंक के कदम रखने की स्थिति है, क्योंकि यहां पर सिर्फ 22% सपोर्ट मिल रहा है। प्रत्यारी तारा का साथ जो है ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने वाले हैं। अनावश्यक खर्चे, अनचाहे खर्चे आपके हाथ से ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खर्च ज्यादा हो सकता है, शो ऑफ करने पर खर्च हो सकता है, तो इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतनी है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जेब में जितना कम पैसा है उतना जीत में है, क्योंकि जो पैसा आज के दिन आपके पास में है वो हाथों से फिसलने वाला है। जो आप कमा रहे हैं वो इजीली इस समय में ड्रेन आउट हो सकता है, इसके लिए सावधानी बरतना ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में संबंधियों के साथ में वाद विवाद में छिड़ जाना, ये परेशानी भी देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं तो उससे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, आंखों से संबंधित कोई परेशानी, चोट लगना, इन्फेक्शन होना, ये इस समय में देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे लेसिक से संबंधित या फिर नंबर करेक्शन से संबंधित कोई सर्जरी अगर आप करवाना चाह रहे थे, थोड़ा आपको इंतजार इस समय में कर लेना चाहिए है। इस स्थिति के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो लगभग अगले महीने की, यानी कि सितंबर महीने की आपको 17 तारीख तक का इंतजार करना होगा। यहां पे व्यापारी वर्ग है तो एक बात का ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है, सुनी सुनाई बातों पर इस समय में निर्णय ले लेना या फिर कोई कार्य आगे बढ़ा बैठना, इससे आपको परहेज करना चाहिए, वरना नुकसान हाथ लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। और फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं एकादश भाव में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। यहां पर चाहे कोई लीगल मैटर है या फिर आज के दिन कोर्ट में पेशी है या फिर आपको कहीं बुलाया जाता है कहीं प्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके पक्ष में निर्णय लिया जा सकता है। अगर आप बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा सफलता मिल सकती है, आपको अच्छा श्रेय मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो लेन देन के काम से आज के दिन आपको लाभ और उन्नति प्राप्त होगी, काम में तेजी प्राप्त होगी, जीवन के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा।
घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो अच्छी सेहत का लाभ इस समय प्राप्त होने वाला है, रोगों से राहत आपको मिलने वाली है। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए फ्रेंड सर्कल के माध्यम से लाभ है। कोई ऐसा अच्छा नॉलेजेबल फ्रेंड हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर का कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि इस समय में मददगार साबित हो जाता है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके आने वाले टेस्ट के लिए, आपको पढ़ाता है, लास्ट मोमेंट पे अपनी पढ़ाई छोड़ आपकी मदद करता है। तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी बन सकती है। वहीं जो व्यक्ति पराविज्ञान की तरफ प्रयास कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहा है, तो आपको भी सही मार्गदर्शक का इस समय में प्राप्त होना बहुत फायदेमंद साबित होगा। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आपके लिए इस समय सुख सुविधाओं को भोगने का है, परिवार से प्रशंसा प्राप्त करने का है और संतान के मार्ग से विशेष तौर पर इस समय में जो आप लगाव चाहते थे, जो आप इस समय में प्रसन्नता चाहते थे, वो आपको मिल सकती है। बच्चों को कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना या सिर्फ ये कहा जाए कि आज के दिन आपके प्रति जो उनका समर्पण है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।